नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक। आप देख रहे हैं द ग्राउंड। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को लेकर 3 दिनों से चल रहा विवाद छिड़ गया है। हाल ही में ये दावा किया गया है कि अशरफ गनी अबू धाबी में पाए गए हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि अगर मैं अफगानिस्तान से नहीं जाता तो लाखों लोगों की हत्या कर दी जाती। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद अफगानिस्तान के हालात तो बुरे ही बने हुए हैं, पर भारत पर इसका क्या असर पड़ रहा है और भारत के पड़ोसी देश जैसे कि पाकिस्तान और चीन, ये दोनों किस प्रकार से भारत को घेरने की तैयारी में हैं, इस वीडियो में हम समझते चलते हैं। अफगानिस्तान को लेकर भारत की भावी रणनीति तय करने में चीन और पाकिस्तान की जुगलबंदी की बड़ी अहम भूमिका होगी। इस्लामिक आतंकी संगठन तालिबान को लेकर चीन का रवैया इस बार पूरी तरह से बदला हुआ है। वह न सिर्फ तालिबान के साथ संपर्क स्थापित कर चुका है, बल्कि इस बात का संकेत भी दे चुका है कि उसे तालिबान की सत्ता को मान्यता देने में कोई परेशानी नहीं है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि तालिबान को लेकर भारत सरकार की आगे की रणनीति क्या होने वाली है। भारत चीन और तालिबान के सीधे संबंधों से ज्यादा इन दोनों के करीब लाने में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे पाकिस्तान को लेकर भी सशंकित है। इसलिए भारत अभी अफगानिस्तान में तालिबान, पाकिस्तान और चीन के बीच संबंधों की तासीर को देखकर अपनी नीति तय करेगा। कूटनीतिक मामलों के विशेषज्ञों का कहना है कि तालिबान को लेकर पाकिस्तान और चीन सबसे ज्यादा उत्साहित हैं। बुधवार को भी पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच टेलीफोन पर विमर्श हुआ, जिसमें अफगानिस्तान के हालात को लेकर चर्चा हुई है। चीन के विदेश मंत्री पहले ही राष्ट्रपति पद की दौड़ में तालिबान की तरफ से आगे चल रहे नेता मुल्ला बरादर से मुलाकात कर चुके हैं। अगर तालिबान उम्मीद के मुताबिक यहाँ सरकार बना लेता है तो अब उसे पहले ये दोनों ही देश मान्यता देंगे। पाकिस्तान के बाद चीन दूसरा देश है जिसने उम्मीद जताई है कि तालिबान अफगानिस्तान के सभी पक्षों को प्रतिनिधित्व देगा। हालांकि पाकिस्तान पहले ही उन सबको मान्यता दे चुका है। दुनिया के तमाम देश जहां अपने दूतावास अफगानिस्तान से बंद कर रहे हैं, वहीं चीन ने कहा कि उसका दूतावास सामान्य तौर पर काम करता रहेगा। मतलब चीन को उनसे कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा है। चीन के इस रवैये पर भारत बारीकी से नजर रखे हुए है। प्रमुख रणनीतिकार विशेषज्ञ ब्रह्म चेलानी का कहना है कि अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देश काफी दूर बसे हुए हैं, जबकि अफगानिस्तान पर आतंकियों का कब्जा हो चुका है, तो भारत चीन पाकिस्तान के रणनीतिक घेरे में आ चुका है। तालिबान के आने के बाद भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान के रिश्ते मजबूत होंगे और दुख की बात यह है कि भारत और भारत की सरकार इन भावी चुनौतियों को लेकर कोई गंभीर चर्चा में नहीं है। एक अन्य कूटनीतिक एवं रणनीतिक विशेषज्ञ विक्रम सूद कहते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को अपने इशारे पर नचाने वाला राष्ट्र बना लेगा। चीन की BRR परियोजना का विस्तार अफगानिस्तान तक हो जाएगा और पाकिस्तान भी कई ऐसी परियोजनाएं अफगानिस्तान में चालू करने वाला है। पिछले कुछ समय से भारत और अमेरिका समेत कई देशों ने चीन की तरफ से दूसरे देशों में चलाई जा रही परियोजनाओं पर सवाल उठाना शुरू किया था। खास तौर पर चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अब अफगानिस्तान से भी जोड़ा जा सकता है। चीन और पाकिस्तान अफगानिस्तान में इस कॉरिडोर को बढ़ावा देने की मांग कर सकते हैं। चीन की मंशा अफगानिस्तान में भी दूसरे देशों की तरह भारी भरकम परियोजनाएं शुरू करने की है। इन परियोजनाओं को बलूचिस्तान की गदबार परियोजना से जोड़ा जा सकता है। याद रहे कि भारत CPEC का विरोध करने वाला पहला देश बना था। इस परियोजना का एक बड़ा हिस्सा गुलाम कश्मीर से गुजरता है, जो भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर का अंग है। यानी कि जो POK वाला कश्मीर है, उससे एक बड़ा अंग इस परियोजना का गुजरता है। अफगानिस्तान कई तरह से खनिजों के मामले में काफी संपन्न है, जिसका अभी तक खनन नहीं किया गया है और चीन की इन्हीं सब चीजों पर नजर है। पाकिस्तान भी अपनी राजनीतिक और कूटनीतिक दृष्टि से अफगानिस्तान की मदद चाहता है और अफगानिस्तान को मदद कर रहा है। भारत का इन सब में क्या पक्ष रहेगा और भारत कितना मजबूती के साथ इन दोनों के खिलाफ खड़ा हो सकता है, ये देखने वाली बात होगी। बाकी ऐसी ही नई और इंटरेस्टिंग खबरों को देखने के लिए देखते रहें द ग्राउंड। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। धन्यवाद।